नमस्कार, स्वागत है आपका रतनगढ़ टाइम्स न्यूज में। मैं हूँ राशि। आइए खबरों की ओर रुख करेंगे। कोरोना के क्षेत्र में पॉजिटिविटी कम हो रही है। वैक्सीन को लेकर जनता में उत्साह है। महा वैक्सीनेशन अभियान सरकार का सफल रहा है। दूसरे डोज को लेकर जो उदासीनता थी लोगों में, वो भी कम हो रही है और जनता की मांग पर फैसला लिया गया है कि जन्माष्टमी के दिन भी वैक्सीनेशन का कार्य चले। वहीं बाल कांग्रेस के गठन पर कहा कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है। जिस प्रकार से अनुशासनहीनता NHCI के माध्यम से बच्चों में बढ़ी है, अब बच्चों को अनुशासनहीनता ना सिखा दें। पश्चिम की संस्कृति को युवाओं में बढ़ावा देना उनकी पार्टी की, महिला का उत्पीड़न करना, बच्चों में अनुशासनहीनता फैलाना, बच्चों को इस तरह से राजनीति में लाकर उनके भविष्य को खराब ना करें। ये सुनिश्चित कर लें कि कोई कपिल सिब्बल, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जैसा नेता ना बन जाए, कन्हैया जैसा देशद्रोही जो पाकिस्तानी विरोधी नारे लगाते हैं। कांग्रेस में पप्पू गांधी जैसे नेता हैं, उसमें बच्चों की पुलिस शामिल होगी। बच्चों का इकट्ठा कर अब राजनीति करेंगे। प्रदेश के अलग अलग जगहों पर पिटाई की वीडियो सामने आने पर कहा कि हमारी सरकार गंभीर है। जो भी वीडियो सामने आए उसे लेकर लगातार कार्रवाई की है। जो वीडियो आ रहे हैं उस पर संदेह भी है। लगातार इस तरह से वीडियो क्यों आ रहे हैं? कांग्रेस जानबूझकर वर्ग संघर्ष कराना चाहती है। कांग्रेस में दंगे कराने की बात करती है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाई की बात करती है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाई है। हमने भी कार्रवाई की है। फैब्रिकेटेड वीडियो तो नहीं, ये वीडियो ट्विटर, कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वायरल होता है। कांग्रेस का डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट खुद ही वीडियो बनाता है और खुद ही वायरल करता है। ये वीडियो कांग्रेस को कहां से मिलता है? इन पूरे वीडियो में कांग्रेस का षड्यंत्र दिखता है। बिजली कटौती पर कहा कि मध्य प्रदेश में बिजली के उत्पादन को लेकर रिकॉर्ड बनाए गए हैं। कांग्रेस ने बिजली कंपनियों को घाटे मिलाकर खड़ा कर दिया है। कमलनाथ की सरकार ने प्राइवेट करने की तैयारी की थी। प्लेन खरीदी पर बोले कि प्लेन खरीदने का प्रस्ताव कमलनाथ का था। हमने जो भी कर्ज लिया है उसका युक्तिकरण किया है। कांग्रेस की सरकार मंत्रियों के बंगले पर खर्च करने का कर्जा ले रही थी। मुख्यमंत्री निवास पर ऐशो आराम के नाम पर कर्जा ले रही थी। देखिए, हमारी सरकार हर घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है और जो भी वीडियो आए हैं उस पर तुरंत सरकार ने ही, पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर यह भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? क्या कांग्रेस जानबूझ के वर्ग संघर्ष कराना चाहती है? क्योंकि हर समय कांग्रेस की ये परिपाटी रही है। कांग्रेस ने दंगे कराने की बात हो, वर्ग संघर्ष कराने की बात हो, हिंदू मुसलमान को लड़ाने की बात हो, अंग्रेजों की एनी बेसेंट द्वारा बनी हुई कांग्रेस ने फूट डालो और राज करो की नीति ही अपनाई थी। और अब सोनिया की कांग्रेस भी हम देखते हैं कि लगातार वर्ग संघर्ष और इस तरह के बयान देने के उनके नेता आदी हो गए। हमने जो कार्रवाई करनी थी हमने की है, परंतु जांच का यह भी विषय है कि ऐसी घटनाएं कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। ऐसा क्यों वीडियो बन जाता है? वीडियो क्यों वायरल हो जाता है? क्यों सबसे पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो वीडियो वायरल होता है? ये जांच का विषय है। क्या कांग्रेस ही ऐसी घटनाएं करवा रही है और सरकार को और जानबूझ के बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? क्योंकि कांग्रेस का और सोनिया गांधी का इटली के इशारे पर हिंदुओं को बदनाम करना, हिंदू संगठनों को बदनाम करना, ये उसका एजेंडा है। प्लेन खरीदने का प्रस्ताव कमलनाथ जी का था, एक बात। दूसरी बात, हमने जो भी कर्ज लिया है उसका युक्तिकरण किया है। ये कांग्रेस की सरकार नहीं है जो मंत्रियों के बंगले पर खर्च करने के लिए कर्जा ले रही थी। ये कमलनाथ की सरकार नहीं है जो मुख्यमंत्री निवास पर ऐशो आराम के लिए कर्जा ले रही थी। हम यदि कर्जा लेते हैं तो वो जनता पर खर्च करते हैं। हम चाणक्य नीति की बात करें या दुनिया की किसी भी अर्थव्यवस्था की या किसी भी सरकार की बात करें, यदि जनता के हित में, जनता के कल्याण में और विकास के लिए कर्जा लिया जाता है तो वो युक्त माना जाता है। हमारी सरकार ने संबल योजना शुरू की। कोरोना के समय हमने लोगों को फ्री इलाज उपलब्ध कराया। हमने ये सुनिश्चित किया कि कोरोना का लोगों को इलाज ठीक ढंग से मिल सके। कांग्रेस की सरकार ने तो 2000 करोड़ रुपए कर्जा लिया था, 20,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया था, परंतु आप बता दीजिए उन्होंने एक भी योजना को शुरू किया, बल्कि जो
जन कल्याणकारी योजनाएं थी उसको बंद करने का काम उन्होंने किया था। प्लेन की आवश्यकता क्यों पड़ गई सर? कोरोना को हराने के सबसे असरदार अस्त्र वैक्सीन को लेकर जनता में उत्साह है। हमारा 2 दिन का कार्यक्रम बहुत सफल रहा, महा वैक्सीनेशन अभियान 25 और 26 अगस्त का, और उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि लगातार लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि वो वैक्सीन लगवाएं, और दोनों डोज के लिए बीच में जो सेकेंड डोज को लेकर थोड़ी उदासीनता थी वो भी अब समाप्त होती दिख रही है। और उसके साथ ही हमें ये बात सुनिश्चित करना है कि हम कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। हमारी सरकार पूरी मुस्तैदी के साथ, चाहे टेस्टिंग का मामला हो चाहे वैक्सीनेशन का मामला हो, उसमें तो लगी ही है, पर हॉस्पिटल के उन्नयन और आईसीयू और बाकी बिस्तरों के उन्नयन में भी हमारी सरकार पूरी तरह से काम कर रही है। जन्माष्टमी के दिन भी वैक्सीनेशन होगा, छुट्टी के दिन? देखिए, क्योंकि बहुत जगह से ये मांग आई थी कि जन्माष्टमी पर छुट्टी रहती है और छुट्टी के दिन यदि वैक्सीनेशन होगा तो लोगों को उसकी सुविधा मिलेगी, इसलिए जनता की मांग पर ही ये निर्णय लिया गया है। हमारे वैक्सीनेटर और हमारे पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस दिन भी वैक्सीन लगाने के लिए हामी भरी है। ये जनता की मांग पर ही लिया हुआ निर्णय है। तो बाल कांग्रेस बना रहे हैं, बाला बच्चन को प्रभारी बनाया गया है, 14 तारीख से ये शुरू हुई, 1 लाख लोगों का बनाने का लक्ष्य। निवेदन और गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से अनुशासनहीनता युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के माध्यम से युवाओं में फैलाने की कोशिश कांग्रेस ने की है, ऐसी कहीं बच्चों में अनुशासनहीनता ना सिखा दें। दिक्कत इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप बने रहिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज के साथ। खबरों में बने रहने के लिए रतनगढ़ टाइम्स न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हर खबर की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट ratangartimes.com पर भी विजिट कर सकते हैं, जहां पर आपको मिलेगी हर खबर सही समय पर। इसके साथ ही आप हमारे ऐप रतनगढ़ टाइम्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर ये इजीली अवेलेबल आपको हो जाएगा, और इस ऐप को डाउनलोड कर आप सही समय पर अपडेट्स पा सकते हैं।